वेलकम एवरीवन टू ऑल इज हेल्थ। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे आयुर्वेद के ऊपर। जी हाँ, बहुत पुरातत्व साइंस है जो हमारे ग्रंथों से अगर देखा जाए तो हेल्थ के ऊपर काम करती है। किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं उसके ऊपर वो पूरे सिद्धांत काम है करते हैं। तो ये आयुर्वेद जिस बेसिक्स के ऊपर टिका हुआ है, आज अगर हम उन बेसिक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्या है, हमने बहुत लोगों से सुना होगा कि वात पित्त कफ क्या होते हैं। ये वात पित्त कफ क्यों इनका इम्बैलेंस हो जाता है, क्यों इसका दोष होता है, वात दोष होता है, पित्त दोष होता है या कफ दोष होता है। और जितनी भी बीमारियां हैं आज अगर देखा जाए तो ये इन दोषों के कारण होती हैं। और ये दोष क्या होते हैं, क्यों इनका इम्बैलेंस हो जाता है, इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर आए तो पहले हम अपने शरीर को अगर समझे। आयुर्वेद अपने शरीर को कहता है कि हम पंच तत्व के बने हुए, यानी 5 तत्व हैं जो हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। जिसमें अगर देखा जाए तो जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। तो ये 5 जो तत्व हैं इनसे ही हमारा पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों ये जो वात पित्त कफ है, वात क्या है? वात में अगर हम देखा जाए तो शरीर के जो ये पंच तत्व है उसमें से 2 जो घटक हैं वो इसको डिफाइन करते हैं। वात में देखा जाए तो वायु और आकाश, ये 2 चीजें जो है वायु और आकाश, ये वात को डिफाइन करते हैं। इसी तरह से अगर हम पित्त में देखें तो पित्त में अग्नि और जल, अग्नि और जल ये जो है ये पित्त को डिफाइन करते हैं। और जहां तक कफ की बात है तो पृथ्वी और जल ये इसको डिफाइन करते हैं। तो मेन चीज क्या है, इसका बैलेंस कैसे रहे। तो इसमें अगर हम एक मोटी चीज को अगर देखें, जो जल है वो 2 घटकों में है। ज्यादातर वायु और आकाश की अगर हम बात करें तो पित्त, ये जो वात रहता है, वात नॉर्मली बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो पित्त और कफ दोनों के अंदर जल का बहुत बड़ा रोल है। तो राजीव दीक्षित जी बहुत बड़े अपने एक तरह से आज उन्होंने आयुर्वेद को बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और बहुत कुछ उन्होंने अपने उनके वीडियोस भी हैं, उनके माध्यम से भी हमें काफी कुछ जानकारियां मिलती हैं। तो उन्होंने एक चीज कही है कि अगर हम अपने वात पित्त कफ को बैलेंस रखना चाहते हैं तो वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ जल के नियम बताए हैं। अगर हम उन जल के नियमों का पालन करते हैं तो हम अपने इन वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो उन्होंने जल के जो नियम बताए हैं, तो उन्होंने पहला नियम बताया है कि जल, जब भी हम पानी पीते हैं तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम बैठ के पानी पिए। इसके बाद उन्होंने एक और चीज कही कि पानी हमेशा खाना खाने के 1 घंटे बाद कम से कम पीना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि खाना खाने से कम आधा घंटे पहले हमें पानी पी लेना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने पानी के लिए कहा है कि पानी हमें घूट घूट करके पीना चाहिए ताकि हमारे मुंह के अंदर के सलाइवा पानी के साथ पूरी तरह से मिलके पेट में जाए। और साथ ही साथ पानी का उन्होंने एक और चीज कही है कि ठंडा पानी, आज देखते हैं फ्रिज का पानी होता है, कूलर का पानी होता है, जो ठंडा पानी होता है उसको बिल्कुल अवॉइड करने के लिए कहा है। अगर गर्मियां भी हैं तो गर्मियों में आप घड़े का, मटके का पानी आप पी सकते हैं। लेकिन फ्रिज का या बहुत ज्यादा ठंडा पानी आपके इन वात पित्त कफ को इम्बैलेंस कर देता है। तो आज वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा अगर हम वात पित्त कफ को और बैलेंस करने के और भी अगर चीजों के अपन बात करें। अगला वीडियो अपन लेके आएंगे जिसमें कुछ ऐसी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा जिससे हम वात पित्त कफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो आज अपना वीडियो इसी चीज के ऊपर था कि हमारे जो पंच तत्व हैं, हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है और आयुर्वेद जिस सिद्धांतों के ऊपर टिका हुआ है, वो वात पित्त कफ क्या है, वो घटक क्या है और किस तरह से हम उनको पानी के माध्यम से बैलेंस रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्थी एंड ऑल इज हेल्थ।